बाद ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट बनाने के बाद वो धीरे धीरे आपके फ्लिपियन ट्यूब से सफर करते हुए निकलता है। तो जब निकलता है आपके यूट्रस के दीवार में चिपकने के लिए, वहां पे एक एंडोमेट्रियम की दीवार पहले से ही तैयार होती है। जब एंडोमेट्रियम की दीवार पहले से तैयार होती है तो वहां पे होता क्या है कि जब चिपकने के लिए जाता है, तो जब चिपकता है, धंसता है, तो इस प्रक्रिया में कितनी महिलाओं को 8 दिन लगा। गर्भ ठहरते ही 24 घंटे के अंदर ये एक लक्षण दिखाई देता है। अगर ये आपको एक लक्षण दिखाई दे रहा है तो समझिए कि 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। सबसे पहले फ्रेंड्स, जब आपका प्रेगनेंसी हो जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे सिम्टम्स आपको अपीयर होने लगते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देने लगते हैं। तो ये कब दिखाई देते हैं और फ्रेंड्स आपका जो सिम्टम्स होता है कौन कौन सा होता है, आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और फ्रेंड्स अगर अच्छा लगे तो चैनल को, जैसे कि एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये जो चीज होती है फ्रेंड्स ना, ये हार्मोन की वजह से होती है। जब आपके बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो आपके अंदर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जब जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन में अंडे की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ओवुलेशन होने के बाद जब अंडा निकलता है, अंडा निकल के वहां पे फ्लिपियन ट्यूब में एक हेल्दी स्पर्म का इंतजार करता है। वहां पे अगर आप कॉन्टेक्ट में रहते हो तो वहां पे स्पर्म उसे मिल जाता है। तो क्या होता है, अंडे और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो यहाँ पे जब अंडे और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यहाँ पे होता क्या है कि स्पर्म जिसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी अच्छी होती है, वहीं आपके अंडे को फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच के फ्लिपियन ट्यूब में जाके जो है फर्टिलाइज करता है। तो वहां पे जब फर्टिलाइज उसको कर लेता है तो क्या होता है कि अंडा बिल्कुल, पहले तो अंडा मुलायम होता है और जब फर्टिलाइजेशन उसका हो जाता है तो बिल्कुल कड़ा हो जाता है। उसका जो बाहर का भाग है बिल्कुल कड़ा हो जाता है, जिससे कि दूसरा जो हेल्दी स्पर्म है उसे फर्टिलाइज ना कर पाए। तो जब कड़ा हो जाता है तो कई सेल्स में वो डिवाइड हो जाता है। कई सेल्स में डिवाइड होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट बनाने के बाद वो धीरे धीरे आपके फ्लिपियन ट्यूब से सफर करते हुए निकलता है। तो जब निकलता है आपके यूट्रस के दीवार में चिपकने के लिए, वहां पे एक एंडोमेट्रियम की दीवार पहले से ही तैयार होती है। जब एंडोमेट्रियम की दीवार पहले से तैयार होती है तो वहां पे होता क्या है कि जब चिपकने के लिए जाता है, तो जब चिपकता है, धंसता है, तो इस प्रक्रिया में कितनी महिलाओं को 8 दिन लगता है, कितनी महिलाओं को 10 से 12 दिन भी लग जाते हैं। तो जब वहां पे धंसने के लिए जाता है तो वहीं पे आपके प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है। तो प्लेसेंटा का जब निर्माण होता है, तो प्लेसेंटा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। प्लेसेंटा वो चीज होता है जो कि एक माँ के नाभि से और बच्चे की नाभि से जुड़ा हुआ होता है। और ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के माध्यम से ही आपके शिशु को हर चीज मिलता है, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, हर चीज आपके शिशु को प्लेसेंटा के माध्यम से ही मिलता है। तो वहां पे होता क्या है, जब प्लेसेंटा का निर्माण होने लगता है तो आपके बॉडी में HCG जो हार्मोन होता है वो भी बनने लगता है। जब वो बनने लगता है तो आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बताऊं कि जो प्रेगनेंसी का पहला हफ्ता होता है, पहला हफ्ता में अगर ये सबसे पहला सिम्टम्स होता है, इसे साइंस ने भी माना है कि हाँ ये पहला सिम्टम्स होता है। अगर ये सिम्टम्स को आप समझ लेते हो तो 110% आप समझ लोगे, आपको कोई भी सिम्टम्स जानने की, समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो क्या है, बेसल बॉडी टेम्परेचर। अगर आप बेसल बॉडी टेम्परेचर को, हर जो ओवुलेशन है वहां से आप जो है बेसल बॉडी टेम्परेचर को फ्रेंड्स आपको नापना है। ये आपको नापने कैसे है, ये आपको जिस दिन पीरियड आ रहा है, पीरियड अगर आपकी शॉर्ट साइकिल है तो पीरियड आने के 10वें दिन से आपको इसे नापना शुरू कर देना है। इसे आपको मॉनिटरिंग करना शुरू कर देना है। इसको कैसे करोगे, इसको ऐसे करोगे कि देखो, जब आप सुबह सुबह सो के उठते हो तो वहां पे होता क्या है, सुबह सुबह जब सो के उठते हो तो आपको अपने पैर को जमीन पे नहीं रखना है, अब लेना है। रखने के बाद फ्रेंड्स एक डायरी, एक पेन, एक थर्मामीटर आपको रख लेना है। रख के जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहला आपको काम करना है अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर नापना। आपको डेली का डेली नापना है, अपना आपको नापते जाना है। जिस दिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा आधा से 1 डिग्री बेसल बॉडी टेम्परेचर में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, जैसे कि डेली का डेली 80-90 ऐसे आ रहा है, जिस दिन आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि 91-92 आ गया या फिर 80-81-82 आ गया, तो समझिए कि ये बिल्कुल आपका ओवुलेशन का समय है। इससे अगर आप बेसल बॉडी टेम्परेचर को नापते हो तो ये आपको ओवुलेशन का टाइम भी बता देगा कि अब आपका ओवुलेशन का समय है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको बताएगा कि ये आपका ओवुलेशन का समय है। इसके बाद फ्रेंड्स
होगा क्या कि जब आपका ओवुलेशन का समय आपको पता लग गया, इसके बाद फ्रेंड्स फिर आपको नापना है। फिर ये क्या होगा कि आधा से 1 डिग्री बढ़ा हुआ रहेगा, तो 1 से यानी कि 24 से 36 घंटे तक बढ़ा रहेगा। उसके बाद फिर से ये अपना मेंटेन लेवल में आ जाएगा, फिर जो पहले आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर था ना, फिर से वही लेवल में आ जाएगा। ये फिर से 10 से 15 दिन वही लेवल में चलेगा। फिर जिस दिन आपके इम्प्लांट की प्रक्रिया चलेगी, जिस दिन आपके बॉडी में, आपका यूट्रस में आपका जो जगॉट है वो चिपकेगा, उस दिन फिर से ये आधा से 1 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा, फिर से ये बढ़ जाएगा। तो समझिए कि ये आपका जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है, ये आपको एग्जैक्ट डेट बताता है, एग्जैक्ट सही चीज बताता है कि इसी दिन आपको प्रेगनेंसी हो रही है, इम्प्लांट का समय आपका आ गया है और आपका जगॉट वहां पे चिपक रहा है। तो फ्रेंड्स, बेसल बॉडी टेम्परेचर में थोड़ा सा मेहनत लगता है नापने में। इसमें मेहनत क्या है, और डेली का डेली नाप के आपको नोट करना है। ये नहीं कि आज नापा कल उसको भूल गए, नहीं। आज नापा अपने डायरी में नोट करिए, कल नापा उसको नोट करिए, परसों नापा उसको नोट करिए। ऐसे करके नोट करते जाइए, लिखते जाइए। कम से कम 20 दिन तक, तो 20 से 25 दिन तक आप नापिए। और इसी बीच में आपको जो है एक दिन ऐसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि ये आधा से 1 डिग्री, 1.5 डिग्री या फिर 2 डिग्री बढ़ा हुआ महसूस होगा। उस दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको थकान भी होने लगेगा, आपकी बॉडी में आपको फीवर जैसा महसूस होने लगेगा। तो आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आपको पता चल जाएगा कि अब मेरा जो प्रेगनेंसी हो चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है, इसको साइंस ने भी माना है, मेडिकल ने भी माना है कि ये बिल्कुल सही होता है और सच होता है, क्योंकि ये महिला की जो टेम्परेचर होती है उससे जुड़ी होती है। इसके बाद फ्रेंड्स, जब ये इंक्रीज हो जाएगा तो आपको थकान ऑलरेडी महसूस होने लगेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको फीवर जैसा महसूस होने लगेगा, आपके सिर में चक्कर जैसे आने लगेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको पैरों में क्रैम्पिंग महसूस होने लगेगी। इसके साथ साथ आपके जो भूख है ना, उसमें आपको बढ़ोतरी महसूस होने लगेगा, भूख की फ्रीक्वेंसी भी आपकी बढ़ जाएगी। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो 100% समझो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, अगर आपने इसको मॉनिटरिंग कर लिया, इसको नाप लिया, इसको समझ लिया, जान लिया, और ये भी आपको समझ में आ गया कि नहीं थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि इम्प्लांट के समय कुछ ऐसी गलतियां आप मत कर लीजिएगा, कुछ ऐसी चीजें आप मत खा लीजिएगा जो कि आपका इम्प्लांट का जो इम्प्लांटेशन हो रहा है वो फेल हो जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, महिलाएं यहीं पे चूक कर जा रही हैं और इम्प्लांट जो होता है फेल हो जा रहा है। फेल होने की वजह से महिलाओं को जो पीरियड आ रहा है ना, पीरियड के साथ ये जो बच्चा रुका हुआ है वो निकल जा रहा है। तो आप इम्प्लांट के समय बिल्कुल केयरफुल रहिएगा। और इम्प्लांट के समय किन किन चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना है, इस पे भी मैंने एक मेरा जो पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड करके फूड का प्लेलिस्ट है, उसमें मेरा सारा वीडियो है। उस वीडियो को आप जाके देखिएगा। खाने पीने वाली जो भी वीडियो होती है मैं उसी प्लेलिस्ट में डालती हूँ, तो उस प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। आपको समझ में आ जाएंगे कि आपको इम्प्लांट के समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो आपका इम्प्लांट का समय चलता है उस समय आपको हल्की सी ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्रैम्पिंग भी हो सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स, हल्की फुल्की आपको जो है यूरिन की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, आपको प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। तो ये सारा सिम्टम्स आपके प्रेगनेंसी के होते हैं। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो आप समझ जाइए कि 100% हमको प्रेगनेंसी हो चुकी है। और जब आपका पीरियड मिस होता है उस समय चेक करिए, आपको 100% डबल लाइन आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला।